इजराइल जो कि बेहद खतरनाक रूप धारण कर चुका है। इस वक्त ना तो वे अमेरिका की सुन रहा है और न ही दुनिया में किसी और देश का। इसी बीच अब ये एक बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल अपने दोस्त भारत का बात मान लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, जो इजराइल दुनिया में किसी की नहीं सुना, वे अब आखिरकार अपने दोस्त भारत की सुन लिया है। एक बेहद खुफिया जानकारी जो सीधे इजराइल से निकलकर सामने आ रही है, उसमें यह बताया जा रहा है कि भारत सरकार इजराइल को एक बड़ा इशारा किया है और इजराइल ने अपने दोस्त भारत की बात पर ग्रीन लाइट जला दी है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब इजराइल सनक गया हो और वे किसी एक देश का बात मान लिया हो। हालांकि इजराइल और भारत ये दोनों देश ऐसे हैं जो हमेशा शांति और सुख से रहना पसंद करते हैं, लेकिन इन दोनों दोस्तों के पड़ोसी इन्हें चैन से जीने नहीं देना चाहते और इसी कारण इजराइल और भारत की दोस्ती बेहद गहरी होती जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि भारत और इजराइल की दोस्ती हजारों साल चले तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि भारत किस प्रकार इस मुसीबत में अपने दोस्त इजराइल का सहायता कर सकता है। धीरे धीरे ये भी खबर आ रहा है कि भारतीय विमान अब तैयार हो चुका है और किसी भी वक्त इजराइल के लिए उड़ान भर सकता है, क्योंकि हमारा दोस्त इजराइल किसी भी मौके पर हमारा मदद करता आ रहा है। इसलिए हमने भी अपने सारे हथियार और मिसाइलें अपने दोस्त के लिए तैयार रखा है। जी हाँ दोस्तों, पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन भारत अपने दोस्त की मदद करने में पीछे बिल्कुल भी नहीं हट रहा। जिस प्रकार इजराइल को उसके घर से बाहर 3000 सालों तक रखा गया, अब वे समय आ चुका है कि एक बार फिर से इजराइल को अपना घर वापस मिल जाए। जो लोग इजराइल पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, अब उन्हें सबक सीखने को मिल रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर वे कौन सी बात है जो इजराइल ने भारत की मान ली है। जी हाँ, तो हम आपको बता दें कि एक बेहद संवेदनशील बात जो भारत ने चुपचाप इजराइल से कहा और इजराइल ने उसको मान लिया है। हालांकि ये बातचीत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि इस वक्त इजराइल युद्ध लड़ रहा है और अपने दुश्मनों को खत्म कर रहा है। यह पूरा इतिहास जानता है कि भारत में पाकिस्तानियों ने कितना तबाही मचाया। बाबर जैसे अफगानियों ने भी भारत के लोगों से बहुत कुछ छीन ले गया, लेकिन अब समय बदल रहा है और अब भारत के लोगों को अपना हक धीरे धीरे मिल रहा है। अगर आप एक बात पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत और इजराइल ये दोनों देश आज भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और यही वे शब्द है जो भारत और इजराइल को करीब लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी कारण यह बात माना जा रहा है कि भारत ने इजराइल को कहा है कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद को मत बख्शाना। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। भारत ने इजराइल को साफ साफ कहा है कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद से समझौता मत करना मेरे दोस्त। भारत ने इजराइल को कहा कि हमास से आतंकवादियों के घर में घुसकर मारो, उसके लिए चाहे जो भी मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार है। भारत ने इजराइल को यह भी कहा कि दोस्त जरा संभल कर हमला करना, कहीं मासूमों की जान न चली जाए। जिसका जवाब में इजराइल ने भी भारत को यह भरोसा दिलाया है कि वे एक एक आतंकियों को चुन चुन कर मारेगा और इजराइल ने भारत से यह वादा भी किया है कि वे एक भी बेकसूर को छुएगा तक नहीं। मतलब साफ है, इजराइल ने भारत की बात मान ली है और अब आतंकियों की खैर नहीं। वही दूसरी तरफ इजराइल अब अपने सारे तकनीकों का इस्तेमाल करने जा रहा है ताकि एक भी मासूमों की जान ना जाए। हालांकि गाजा शहर के जानकार यह बताते हैं कि गाजा शहर में ज्यादातर मासूमों की जान हमास के रॉकेट से ही जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, क्योंकि हमास के आतंकवादियों के दिल में बिल्कुल भी दया नहीं होती। हमास के लोग अंधाधुंध आग बंद करके इजराइल के ऊपर हजारों रॉकेट एक बार छोड़ते हैं, जिसके कारण इजराइल का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उल्टे रॉकेट गाजा में ही गिरकर फट जाता है, जिसके कारण लगातार मासूमों की जान जा रही है। हालांकि अरब का देश हमास आतंकियों के इस कुकर्म को नजरअंदाज कर रहे हैं और भी झूठ मूठ का इजराइल के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं कि इजराइल खूनी है। तुर्की जैसा देश अमेरिकी राष्ट्रपति को खूनी कह देता है। और आपको बता दूं कि अगर हमास जैसे आतंकियों का सबसे बड़ा समर्थक कोई है तो उसका नाम है तुर्की। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश इंसानियत को अरब के बाजार में बेच दिए हैं। इन लोगों को झूठे इल्जाम लगाने में दया भी नहीं आती। इसी कारण पाकिस्तान जैसे देश आज भी भीख मांग रहा है, तो दूसरी तरफ तुर्की जैसा देश रशिया के तलवे चाट रहा है। दोस्तों, आपको बताते चले कि इजराइल ने भारत की तरफ एक बड़ा इशारा किया है।
इजराइल चाहता है कि भारत अपना जमीन चीन से वापस ले ले और इस काम को करने में इजराइल भारत का भरपूर साथ देने जा रहा है। आखिरकार 130 करोड़ भारतीयों का सपना सच होने जा रहा है। भारत एक बार फिर से अक्साई चीन को वापस लेने जा रहा है। जो जमीन चीन ने हमसे धोखे से हड़प लिया था, अब उसे वापस लेने का समय आ चुका है और इसके लिए इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल साफ तौर पर भारत और चीन के बीच में एक बड़ा युद्ध चाहता है जिसमें अक्साई चीन को वापस लिया जा सके। इसी कारण चीन के जवानों ने लगातार लद्दाख क्षेत्र में मिलिट्री कैंप बनाने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से चीन और भारत के सीमा पर खतरनाक मंजर पैदा होने जा रहा है क्योंकि इजराइल ने अपना विध्वंस रूप धारण कर लिया है। जिस प्रकार चीन इजराइल के खिलाफ लगातार तरह तरह की साजिशें रचता जा रहा है, उसके बाद अब इजराइल के सब्र का बांध टूट चुका है और इजराइल ने इशारे ही इशारे में भारत को ये संदेश दे दिया है कि अक्साई चीन वापस लेने का समय आ चुका है। इसी कारण पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं पीओके और कराची पर भारत फिर से कब्जा न कर ले। गुप्त जानकार बताते हैं कि भारत और इजराइल में एक बड़ी डील साइन हुई है जिसमें ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि गाजा को हड़पने में भारत इजराइल की मदद करेगा, तो वही दूसरी तरफ पीओके और अक्साई चीन को वापस लेने में इजराइल भारत की मदद करेगा। इसी कारण चीन में लगातार हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ चीनी सेना भारतीय बॉर्डर पर तैनात हो चुकी है। लेकिन अब की बार आर पार की लड़ाई होने जा रहा है क्योंकि हो सकता है कि तिब्बत को भी चीन के बर्बरता से आजाद करा दी जाए। इजराइल खुले तौर पर चीन को चेतावनी देकर कहा है कि अगर नहीं संभाले तो अंजाम इतना बुरा कर देंगे कि आंखें भी नहीं खोल पाओगे। और इसी कारण आनन फनान में पूरे चीन में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और अगर इजराइल चीन पर हमला करता है तो ये भारत के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है क्योंकि भारत के पास एक बड़ा मौका होगा जब हम अपने सारे जमीन को चीन के कब्जे से छुड़ाकर वापस ले ले। पंडित नेहरू ने दहेज के तौर पर भारत के काफी सारे जमीन चीन को गिफ्ट कर दिए थे, लेकिन अब हमें अपने हक की जमीन वापस लेने का मौका आ चुका है क्योंकि माहौल भारत के पक्ष में गर्म हो चुका है। मेरे देशवासियों, जब भारत के साथ इजराइल और अमेरिका जैसे देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो तो चीन और पाकिस्तान जैसे नपुंसक देशों की क्या औकात है। और इनका अंतिम दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चीन लगातार अपनी गिरी हुई हरकतों से पूरी दुनिया को परेशान करते आ रहा है, इसलिए दुनिया के कई सारे देश चीन के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं और चीन को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। पूरे दुनिया में वायरस फैलाकर चीन ने हर एक नागरिकों को परेशान किया है, इसलिए चीन इंसानियत के नाम पर काला धब्बा है जिसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा।